7, 8 एवं 9 जनवरी 1994। यह तारीख कानपुर भंडारे की है। आज ही के दिन कानपुर में भंडारा पूज्यपाद रघुवीर प्रसाद जी के देख रेख में होता था, लेकिन अगस्त 1993 से वह रुग्ण हालत में चल रहे हैं। इस वजह से यह भंडारा इस वर्ष मिर्ज़ापुर में आयोजित किया गया, लेकिन पूज्यपाद की हिदायत थी कि वही लोग इसमें भाग लें जो कानपुर में जाते थे। ऐसा ही किया गया, इसलिए 50 से 80 लोग ही भाग ले पाए। इसलिए काफ़ी शांति रही। औरतें बिल्कुल नहीं थीं। 4-6 औरतें छिटपुट पहुंच गई थीं। इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का गुरुदेव ने सुझाव दिया। यह सुझाव लागू भी किया गया। आपने फरमाया कि हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं कि सादगी हो ज़िंदगी में, बंदगी नित्य कर्म हो, तो इसको अपने जीवन में भी उतारना है। सिर्फ कहने से ही काम नहीं हो चलेगा। इसके लिए सब्जी सादी बिना मसाले की बनानी चाहिए, साग की अधिकता होनी चाहिए और कढ़ी के स्थान पर खिचड़ी की व्यवस्था की गई। रात्रि जागरण वाली शाम को तथा सुबह खिचड़ी बनाई गई तथा चाय के लिए भी हिदायत दिए कि किसी भी भंडारे में चाय नहीं बनेगी, उसके स्थान पर लाई एवं गुड़ दिया जाएगा। अंतिम 2 मीटिंग में यही व्यवस्था रही। आपने कहा कि जहाँ कहीं सत्संग होता है उसमें भी चाय नहीं बनना चाहिए। आपने फरमाया कि 2 माला शांति पाठ भंडारे के समय भी ज़्यादा होना चाहिए। आपने 2 माला और करवाया। बाद में बतलाया कि एक मैं अपने सिलसिले के सभी बुजुर्गों के वास्ते तथा दूसरे माला में विश्व के सभी संत महात्माओं के वास्ते होना चाहिए। देखिए, हम जितना सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे या शांति पाठ करेंगे, उतना ही हमको फायदा होगा। 5 मीटिंग बुजुर्गान वास्ते शांति पाठ भंडारे में किया गया। वैसे ही शांति पाठ 7 माला हमेशा सत्संग में होना चाहिए। 5 इधर के सद्गुरुजनों के वास्ते तथा 2 में से 1 अपने सिलसिले के सभी सद्गुरुजनों के वास्ते तथा 1 माला में संसार के सभी संत महात्माओं के वास्ते। देखिए, शांति पाठ दुख विपत्ति दूर करने के लिए भी किया जाता है। अपने सत्संग परिवार में अगर कोई भाई शरीर छोड़ता है और उसकी सूचना जब मिलती है तो शांति पाठ जरूर होना चाहिए। कोई भी शव जाता हुआ देखें तो उसके साथ 5 कदम चलकर ओम शांति का पाठ करना चाहिए। वह अब जा रहा है, उसके लिए उतना ही काफ़ी है। सब लोग आत्म रूप में एक ही हैं। पूजा सब मानव मात्र के कल्याण के वास्ते होना चाहिए। यह कोई पूजा नहीं है जो सिर्फ अपने वास्ते हो। जिसका कल्ब जागृत है तो वहाँ से ही ओम शांति का पाठ होना चाहिए। शिवरात्रि वाला भंडारा ओबरा के लिए स्थानांतरित किया गया तथा ओबरा में जो जन्माष्टमी का भंडारा होता है उसको बोकारो वास्ते किया गया, जो कि ठीक समझ में आया। रामगढ़ हमारे गांव एवं दीना का यथावत चलता रहेगा। गुरुदेव की इच्छा है कि माताजी वाली पुस्तक मातेश्वरी जल्द से जल्द निकले। ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। आपने फरमाया कि शांति पाठ में कोई सीमा नहीं है, जितना किया जाए उतना ही अच्छा है। आपने कहा कि बाबा फकीर चंद हो गए हैं राधा स्वामी संप्रदाय में। उनका कहना है कि जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ गए वहाँ गए, डूबते को बचाया, सब कोरा झूठ ही है। कोई कहीं आता जाता नहीं है। सिर्फ साधक का श्रद्धा विश्वास ही काम करता है। राधा स्वामी संप्रदाय में उनका कहना है, बाबा फकीर चंद हो गए हैं, उनका कहना है
जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ गए वहाँ गए, डूबते को बचाया, तो सब कोरा झूठ ही है। कोई कहीं आता जाता नहीं है, सिर्फ साधक का श्रद्धा विश्वास ही काम करता है। भाई राम आशीष यादव एक पुस्तक राधा स्वामी संप्रदाय का पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि जिसका कल्प जागृत हो गया, उसका जाप वह करता है तो वह इस जन्म में ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि नाम जप से संचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है। तब मैंने कहा कि संत तो कल्प वृक्ष के समान होते हैं। उनकी छाया में जो प्राणी आता है और उसका कल्प भी जागृत हो जाता है, उसकी अगर वृत्ति सही नहीं है तो उसको अपनी वृत्ति के अनुसार फायदा होगा। जैसे कोई चोर है तो महाचोर हो जाएगा। यह बात गुरुदेव के सामने रखा गया तो आपने कहा कि बात ऐसा नहीं है। देखिए, डॉक्टर नंदलाल राय शराब छोड़ दी, अब उधर देखने की भी इच्छा नहीं करती। वही ऐसे सत्संग में आता है जो मुक्ति के करीब होता है। कुछ समय के लिए भटकाव हो सकता है, लेकिन नारद की तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। जो एक बार इस सत्संग में आ गया और उसका कल्प जागृत हो गया तो कभी न कभी उसको सत्संग में आना ही पड़ता है। नाम की जागृति इस कृपा से ही संभव है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि फलां को मैंने बतला दिया। उसमें पहले से ही जागृति रहती है। न मैं किया न कर सका, न करने योग शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। आपने फरमाया कि एक संत थे, उनके कई शिष्य थे। उनको फोड़ा हो गया था। वैद्य ने बतलाया कि अगर कोई मुंह से चाटे तो जहर समाप्त हो जाएगा, लेकिन चाटने वाला मर भी सकता है। सब शिष्य उपस्थित थे, लेकिन कोई चाटने को तैयार न था। एक शिष्य को पता चला कि ऐसी बात है, तो आया और कहा कि हमारे गुरु महाराज ठीक हो जाएंगे, यही हमको खुशी है, चाहे मैं रहूं या न रहूं। यह कहकर वह चाटना शुरू किया। वह कहाँ मरा, वह तो अमृत का पान करने लगा। उसके गुरु महाराज भी ठीक हो गए। ऐसे शिष्य के लिए ही गुरु सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। यही वैद्य की स्थिति होती है। मिर्ज़ापुर 19, 20 एवं 21 मार्च 1994। आज मैं 19 मार्च को भामा के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन किया। वहां पर आधा घंटा रुकने के बाद मैं मातिबर उमाशंकर चौबे, अनिल, डॉक्टर आरबी सिंह, पाल आदि भाइयों के साथ लालगंज अनिल की दुकान पर गया। वहीं पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। रात में एवं सुबह सत्संग हुआ। थोड़ा खाना खाने के बाद हम लोग मिर्ज़ापुर पूज्यपाद बाबूजी के पास वापस आ गए। रात्रि में वहीं पर रुक गए। पूज्यपाद बाबूजी साथ टहलने गए। आपने फरमाया यहाँ 99.99% लोग स्वार्थवश आते हैं। कुछ लोगों का पत्र पढ़कर उन पर तरस आता है कि ऐसे ऐसे लोग भी ऐसी ऐसी कामना लेकर सत्संग में आते हैं। कुछ लोगों का पत्र पढ़कर उन पर तरस आता है कि ऐसे ऐसे लोग भी ऐसी ऐसी कामना लेकर सत्संग में आते हैं। आप लोग सोचते हैं कि खूब पूजा बतला दिए सब ठीक हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि खूब पूजा बतला दिए सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले खूब बातचीत होनी चाहिए, तब उसका अनुभव करवा कर सही दिशा में लगा देना चाहिए। आपने फरमाया टीवी लड़कियों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां टीवी देखेंगी
दो खानदान चौपट होगा। लड़के अगर देखेंगे तो एक खानदान चौपट होगा। टीवी देखने से तमाम बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। आपने फरमाया कि टीवी लड़कियों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां टीवी देखेंगी तो दो खानदान चौपट होगा। लड़के अगर देखेंगे तो एक खानदान चौपट होगा। टीवी देखने से तमाम बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। आपने फरमाया बहू खराब नहीं होती है, लड़के ही खराब होते हैं। आपने फरमाया बहू खराब नहीं होती हैं, लड़के ही खराब होते हैं। वह जैसा चाहते हैं बहुएं वैसा बन जाती हैं। 21 तारीख की सुबह इलाका मास्टर अपनी बस लेकर आ गए। उसी बस से हम लोग जनसा आकर बनारस वापस आए। इस बार यह निर्णय लिया गया कि अब घर पर बहुरानी के आ जाने के बाद भामा को महीने में एक बार जरूर मिर्ज़ापुर अपने साथ लिवा चलूँगा। मिर्ज़ापुर 2 एवं 3 अप्रैल 1994। 2 अप्रैल को 4:30 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाल बाबूजी का दर्शन किया। आपके साथ 5 बजे टहलने गया। मैं अकेले ही था। आपने फरमाया कि पैर हमारा कभी न कभी जरूर जवाब देगा, इसलिए तैयारी भविष्य की भी करनी चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारा अंतिम कर्म आपके हाथ से या उपाध्याय के हाथों से हो, जो यहाँ पर समय से मौजूद रहे। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला कमरा सत्संग वास्ते डॉक्टर आर.बी. सिंह या उमाशंकर चौबे के नाम लिख दूँ, जिससे सत्संग होता रहे, तथा कुछ पैसा जो हमारे पास है उसको फिक्स कर दिया जाएगा, जिसके ब्याज से कुछ सत्संग का कार्यक्रम चलता रहे जब तक कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। बाद में जैसा विचार आप लोग करेंगे करिएगा। मिश्रा जी के विषय में भी बातचीत कर रहे थे। रमेश के लिए कह रहे थे कि अगर मिर्ज़ापुर में ही नौकरी लग जाता तो अच्छा रहता। आज कल में ही रमेश की दुल्हन को बच्चा होने वाला है। माधुरी तथा सावित्री इस समय मिर्ज़ापुर में उपस्थित हैं। सावित्री इसके पहले अपने मायके में थीं। पारस की एलएलबी की परीक्षा चल रही थी। पूज्यपाद बाबूजी इलाका मास्टर को पत्र लिखकर होली के बाद 21/3/94 तक बुलवा लिए थे। जब मैं मिर्ज़ापुर पहुंचा, वहां पर शोभा, राबिन एवं पटेल वापस जाने की तैयारी में थे। आप फरमा रहे थे कि तुरंत शादी वास्ते जौनपुर जाइए। वैसे सब लोग रुकने के इरादे से आए थे। यह शादी भाई रामआशीष यादव के साहब एई हैं। उनके लड़के जो MBBS कर रहे हैं उनके साथ के वास्ते है। सोमवार को जब मैं बैंक में था तब यादव जी का फ़ोन आया और उन्होंने बतलाया कि हमारे साहब कह रहे थे कि आजमगढ़ से लोग रिश्ता वास्ते आए थे। उसी समय मैं लड़की देखने हेतु जाने वाला था। थोड़ा भी देर होता तो चला जाता। अगर वहाँ लड़की पसंद आ जाती तो फिर शादी नहीं कर पाता। उन्होंने अपने ज़बान मुबारक से फरमाया कि ऐसे महात्मा हम तो कहीं नहीं देखे हैं, जो कि भविष्य का सब कुछ जानते हों। शोभा अभी तक योगेश के शादी करने के चक्कर में थी। 4-6 वर्षों से इंतज़ार कर रही थी। आपने कहा कि जब राणा जी सिंह साहब को बबलू की शादी वास्ते मेरे पास भेजे तो मैंने कह दिया कि ठीक है, लेकिन पता नहीं वह क्या चाहते हैं। आपने कहा कि जब तक शरीर है तब तक अहंकार बना रहता है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता। योग वशिष्ठ बहुत गूढ़ पुस्तक है। हमेशा मन की स्थिति सत, रज एवं तम की वजह से बदलती रहती है। स्थायित्व किसी विशेष स्थिति में नहीं रहती है। मैंने पूज्य बाबूजी से उदयवीर के पुनः सर्विस ज्वाइन करने की सूचना दी तो आपने कहा कि ठीक है, पेंशन की सुविधा हो जाएगी तो अच्छा रहेगा।
डॉक्टर आर.बी. सिंह से 3/4/94 को आपकी बातचीत हुई। उनसे भी आपने फरमाया कि ऊपर वाले कमरे में सत्संग तब तक होता रहेगा जब तक कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। आपने फरमाया कि औरतों को अपनी पति का ही ध्यान करना चाहिए। देखिए, अनसुईया जी की कहानी प्रसिद्ध है कि उन्होंने पति की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को कैसे बालक बना दिया था। आपके यहाँ नित्य शाम को वाल्मीकि रामायण पढ़ा जाता है। आप रुक रुक कर सबको समझाते थे तब एवं बड़े ध्यान से सुनते थे। मिर्ज़ापुर 16 एवं 17 अप्रैल 1994। आज मैं भामा, रामाशीष एवं चंद्रावती के साथ 5:30 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी साहब का दर्शन किया। आपने आने से मना करवा दिया था, योगेंद्र से और आर्या की पत्नी ईश्वरी से। आपने कहलवाया था कि 24 को आवें। चूँकि मुन्ना का जनेऊ एवं चंद्रावती भी चलने वास्ते आने वाली थी, इसलिए मेरा भी चलने का प्रोग्राम बन ही गया। रास्ते में मोहन सराय के पास जाम था, आधा घंटा वहाँ लग गया। सब लोग कहने लगे कि जब बाबूजी ने मना किया था तो नहीं आना चाहिए था। मुझको भी आभास हुआ कि गलती जरूर हुई है, अब वही पहुँचाएंगे। फिर बस को गंगापुर से घुमाकर अकेलवा जंक्शन से राजा तालाब लाया। करीब 1 घंटा विलम्ब हो गया। रास्ते में हल्की आंधी मिली, लेकिन जब हम लोग चील पुल से आगे बढ़े तो कुछ पेड़ भी डाल गिरी हुई दिखाई पड़ी। पेड़ की डाल भी गिरी हुई दिखाई पड़ी। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए, रास्ते में तमाम पेड़ धराशायी हो गए थे। कहीं पेड़ सड़क पर गिरा था तो कहीं मकान पर। सब लोग पेड़ों को काटकर रास्ता से हटा रहे थे तथा खेतों में भी काफ़ी पानी दिखलाई पड़ रहा था। रमई पट्टी पहुँचते पहुँचते पुनः बारिश शुरू हो गई, लेकिन हम लोग गुरुदेव की कृपा से सकुशल पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने पर पता चला कि काफ़ी पत्थर पड़ा था। रात्रि में पटेल भी पहुँचे तो मालूम हुआ कि बनारस में भी खूब पत्थर पड़ा है, जो कि बनारस आने के बाद कन्फर्म हो गया। आपकी इतनी दया कृपा रही कि सब जगह पत्थर पड़ा, लेकिन हम लोगों के रास्ते में कहीं भी न तो पत्थर पड़ा न तो आंधी में पेड़ ही गिरे। तब सब लोग कुशलतापूर्वक पहुंच गए। 17 की शाम बनारस आने के बाद मैं अपनी सूटकेस रिक्शा पर भूलकर अंदर चला आया और रिक्शा वाले से कहा कि पानी पी लो। वह भी अंदर आया, गुड्डू से मीठा मंगवा कर दिया और उसको पानी पिलाया। फिर गुड्डू उसके पास जाकर बाहर गए तो वह रिक्शा लेकर जाने लगा। एकाएक उनकी निगाह सूटकेस पर पड़ी तो वह सूटकेस तुरंत उतार लिए। तब वह कहा, बाबू, सूटकेस को मैं भी नहीं देखा था। पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा से रास्ते में एवं घर पर हर प्रकार से रक्षा हुई। इसलिए हम लोगों को गुरुदेव की बात तुरंत मान लेनी चाहिए, वरना उनको प्रकृति के नियम को बदलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम लोगों की नालायकियत सिद्ध होती है। 17 अप्रैल को 10 बजे करीब मुन्ना का जनेऊ संस्कार हुआ। शांति, गिरिजा, सैला, किरण, गुड्डी आदि लोग मौजूद थे। आपने रामायण से अर्जुन की कहानी सुनाई, जिसने रावण को बांध कर रखा था। आपने रामायण से अर्जुन की कहानी सुनाई, जिसने रावण को बांध कर रखा था। आपने फरमाया कि हमेशा एक से बढ़कर वीर रहे हैं। मातेश्वरी वास्ते आपको एक लाइन लिखने का अनुरोध किया। आपने कहा, लिख दूंगा। तब मैंने कहा कि विष्णु ने आपकी तरफ से लिखा है। तब आपने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा है। मई में पुस्तक निकलने की संभावना है। पूज्यपाद सुंदरलाल जी के लड़की की शादी लखनऊ से ही होगी। 15 मई को तिलक तथा 24 मई को शादी है। तिलक में ज़रूर जाना होगा।
इसके पहले रामाशीष के लड़की की शादी 13 मई को है। कमहरिया सत्संग समारोह 19 एवं 20 अप्रैल 1994 रामनवमी। 19 तारीख को 3 बजे वाली कानपुर जमानिया मेल से हम लोग कंदवा उतर कर कमहरिया 5:30 बजे शाम पहुंच गए थे। 4 मीटिंग का सत्संग प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। करीब 125 से 150 आदमी सत्संगी भाई इकट्ठा हो गए थे। छोटा भंडारा का रूप हो गया था। यहाँ के भाइयों के उत्साह एवं लगन को देखकर अगले साल का भी कार्यक्रम यहाँ रखने का फैसला किया गया। पूज्यपाद बाबूजी फरमा रहे थे कि हमको तभी अच्छा लगता है जब मैं 1 मिनट के लिए खाली न रहूं। पूज्य बाबूजी फरमा रहे थे कि हमको तभी अच्छा लगता है कि जब मैं 1 मिनट के लिए खाली न रहूं। 3-4 लोगों को मैं भी पूजा बतलाया। भाई बंसनारायण भी आ गए थे, वे भी कई लोगों को पूजा बतलाए तथा पूज्यपाद बाबूजी को बोकारो लिवाए चलने के लिए सोच रहे थे। प्रोग्राम डिसाइड होना है। आप सबको विविध ढंग से समझा रहे थे, सबको बारी बारी से पूछकर संतुष्ट कर रहे थे। एक भदाहू के आदमी को मेरे पास भेजकर कहे कि इनको प्रथम चरण बतलाइए। कुंडरिया भंडारा 5, 6, 7 एवं 8 जून 1994। परम पूज्य बाबूजी 5 की सुबह 8 बजे प्रसाद जी बोकारो के साथ प्रगट नारायण की गाड़ी से पधारे। साथ में इलाहाबाद के वकील साहब की दुल्हन भी थी। आपके आगमन से भक्तों के हृदय में उल्लास छा गया। सब लोग आपके सानिध्य में पहुंचकर कृपाधार का अनुभव करने लगे। करीब 10 बजे लखनऊ के बाबूजी पूज्य रघुवर सुंदरलाल जी भी ऋषि के साथ आ गए। श्री बंसनारायण उपाध्याय ने पूज्यपाद बाबूजी के सोने की व्यवस्था रामबली के ओसारे में करवाई, क्योंकि वह स्थान नीम के पेड़ के नीचे है तथा बराबर हवा लगती रहती है। पूज्यपाद बाबूजी वहां पधारे। 10 मिनट बैठे, फिर कहे कि भाई मुझे अपना स्थान ही पसंद है, मैं वहीं चलूँगा। फिर मेरे दलान में जहाँ नित्य प्रति सत्संग होता है, गर्मी के बावजूद भी चले आए। बाबूजी ने फरमाया कि एक आदमी है जिसने अपने लड़के की शादी के निमंत्रण पर राम रघुवर पुरी प्रभुवर पाहि माम, राम रघुवर पुरी प्रभुवर रक्ष माम दूसरे सत्संगी भाई का देखी छपवा दिए, जबकि उनका परिवार सत्संगी नहीं है। राम रघुवर की कृपा देखी कि लड़के का तिलक चढ़ गया तथा उसको रुपया 40,000 मिल गया। शादी के कुछ रोज पहले वहाँ लड़की का बाप आया और कहा कि मैं आपके यहाँ शादी नहीं करूँगा, न तो पैसा ही मांगूंगा, न तो आपका खर्च दूंगा। वह कहकर चला गया। इसी बीच किसी पास वाले गांव से एक आदमी आकर उसी डेट में अपनी बेटी का शादी उनके बेटे के साथ तय कर दिया। लड़की भी काफ़ी अच्छी है। शादी भी मुफ्त में हो गई तथा 40,000 रुपया भी मुफ्त में मिल गया। वह अब घूम करके यही कहते हैं, सब राम रघुवर की कृपा है। अब हमको मालूम हुआ राम रघुवर का जाप लोग क्यों करते हैं। इस भंडारे के दौरान एक सत्संगी भाई के घर से दूध आ रहा था। उनकी घर की औरतें शाम को दूध गर्म करने वास्ते आग पर रखकर सत्संग में चली आईं। तब घर के बच्चे दूध पी गए। जब हमारे यहाँ से दूध लेने वास्ते उनके घर गए, तब वह जाकर देखे कि दूध नहीं था। उनका मन बहुत ग्लानि से भर गया। वह सोचकर मन गुरुदेव से क्षमा मांगने लगे और क्या देखते हैं कि उनकी एक गाय जो 6 महीने से
एक टाइम लगती है, चिल्लाने लगी। तब उनके मन में आया कि बच्चा छोड़कर देखूं, शायद गुरु महाराज की कृपा से लग जाए। बच्चा छोड़ते ही उसके थन में दूध आ गया। वह करीब 2 किलो दूध दी। यह है कुदरत की व्यवस्था। ऐसे ही एक भाई ने बतलाया कि वह बनारस से रात में राजा तालाब के लिए चले। सब लोग बतलाए कि 9 बजे रात इलाहाबाद से जनता के लिए साधन नहीं मिलेगा। वह चल दिए। रास्ते में एक लड़का मिल गया। वह पूछा कि कहाँ जाना है। वह भी राजा तालाब उतरा और एक आदमी से स्कूटर लिया और इनको गांव के बाहर तक पहुंचाकर चला गया। बाद में पता चला कि वो लड़का सूरज का भतीजा था। ऐसी ही घटनाएं हर एक सत्संगी भाई के साथ घटती रहती हैं। एक भाई 8-6 का टिकट बॉम्बे वास्ते निकाले थे। उनका 200 के ऊपर वेटिंग में था। दरमियान भंडारा भी पोजीशन पता करने गए। मालूम पड़ा 53वां पोजीशन वेटिंग में है। आकर के पूज्य बाबूजी से बतलाए और बहुत उदास थे। तब आपने फरमाया कि रिजर्वेशन वाली लिस्ट 2 घंटे पहले निकलती है। अब वह आश्वस्त हो गए कि आरक्षण जरूर मिलेगा। पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा से जब वह प्लेटफार्म पर गए तो उनका नाम आरक्षण वाली चार्ट में था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, अमेरिका आदि जगहों से भक्तजन इकट्ठा हुए थे। सब मिला जुलाकर करीब 400 के ऊपर संख्या हो गई थी। नल में पानी भी खूब आया। केवल अंतिम दिन शाम को कुछ कुएं से निकालना पड़ा। मातेश्वरी की 300 प्रतियां गांव में के भंडारे में पहुंची थी, लेकिन उद्घाटन का समय 19/7/94 माताजी का निर्माण दिवस लिखा है, इसलिए उसको उसी समय उद्घाटन करना ठीक होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। इस 6/6 की सुबह 3 बजे करीब 1 घंटा बारिश हुई। यह भंडारा के दौरान पहली बार बारिश हुई। इससे वातावरण काफ़ी अच्छा हो गया। तापमान में काफ़ी गिरावट आई। सब लोग काफ़ी प्रसन्न हो गए। आपने कहा कि मेरा काम ठीक से होना चाहिए, चाहे भोजन पानी में भले ही कमी हो जाए। कुछ नए लोगों को आपने उपाध्याय जी के पास भेजा तथा कुछ लोगों को मेरे पास भेजा। आपने 8/6/94 की सुबह फरमाया कि लोगों में जो ऐब है उसी को उनसे कहना चाहिए। पहले उनकी साधना पद्धति पूछना चाहिए, फिर उसकी कमी को बतलाना चाहिए। जब आदमी को अपनी कमी का आभास होगा तब आदमी साधना में सुधार ला सकेगा। यह जरूरी है। दोपहर के सत्संग प्रोग्राम में गांव के 2 बच्चे धीरज एवं नन्हे पूज्यपाद बाबूजी को भजन सुनाए। आप बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि अब यहाँ के बूढ़ों का हो गया, अब बच्चों से ही उम्मीद करना है, यही सबका नाक काटेंगे। दरमियान भंडारा आप काफ़ी प्रसन्न रहे और कहे कि नए नए लोग आते रहें तो 24 घंटे में बैठा रहकर सबको बतला सकता हूँ। आप दोपहर में बिल्कुल नहीं लेटे। आपने भाई राम आशीष यादव से कहा कि क्या बात है, कुंडरिया के लोग हमारे पास बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले तो बहुत लोग बैठते थे। यह बात जब सबको मालूम हुई तो सब लोग सब काम से फुर्सत पाए तो आपके पास गए। तब आपने कहा कि हमारा मकसद बुलाने का सिर्फ यही है कि कुछ बात आप लोगों को बतलाऊं जिसका आप लोग अपने जीवन काल में अमल करें। उसमें पहली बात यह है कि भगवान दीनबंधु हैं और गरीबों के बीच रहता है तथा उनको खिलाने पिलाने से प्रसन्न होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके किसी भी कार्य प्रयोजन में गरीबों को खिलाएं। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ
फला नेता, फला अधिकारी आए, इतनी कारें आई, ऐसे लोगों को खिलाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। दूसरी बात यह है कि सत्संग में नवयुवकों का समावेश होना चाहिए। जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके घर के नवयुवक भी आगे आएं और इस क्षेत्र में काम करें। आपने सबके बीच गांव वास्ते सत्संगी भाइयों के सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की। बिना नौकर रखे छोटा बड़ा काम सब सत्संगी भाई करते हैं, जो कि आपसी प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है।